प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा के मनिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। वहीं दूर दराज से आए महिलाओं को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। अपने अपने घर से लाई गमछा से हवा लेती नजर आई है। वहीं योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर 3 बुलडोजर एक गेट पर खड़ा किया गया था। वहीं मंच से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह गोली चलाने वाले लोग हैं, आतंकियों को समर्थन करने वाले उनके पैरोकार है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो 4 जून के ये फिर से टूटेंगे। 4 दिन की ये दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएंगी। सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देंगे। संविधान की सबसे ज्यादा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र कहती है सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बुर्का पहनकर घर में दुबक कर रह जाएंगी। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का तुच्छित प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है, इसका विरोध करती है। एक खरात्मक बात यह है कि घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता में आते तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। आइए देखिए क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री यूपी सरकार। वीके नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश बलिया से सजन्य कुमार तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, उनके पैरोकार हैं। ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो राम द्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, एक गठबंधन गिरेंगे और चुनाव आगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आता 4 जून इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। एक प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन जो इनके द्वारा हो रहा है केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आधी आबादी को सम्मान दे रही है, और उसका तलाक की कुप्रथा फिर से खा करने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का बंधन आपके बीच आया। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक बात ये और कहते हैं अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत संख्यक और अल्पसंख्यकों का खान पान कहाँ अलग है? अरे जो आप खाते होंगे वही वो भी खा सकते हैं। आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, सतुआ खाते होंगे, बाटी चोखा खाते होंगे, यही वो भी खा सकता है। लेकिन बहन और भाइयों, एक जगह में आके ठहराव होता है,
जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता है भाई नहीं, जन्म जन्म का नाता है गाय हमारी। क्या बोलता है? यानी पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। और मैं सीधे कहने के लिए आया हूं,